हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का, ना कि इस चैप्टर का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। अच्छा, घबराना मत, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर ये मत सोचना हे भगवान क्या दे दिया। क्वेश्चन बड़ा है, सोल्यूशन छोटा है। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है? एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। मैं एक सिंपल भाषा में कह देता हूँ। एक कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री मान लो, जो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है, मतलब कुछ सामान बनाती है। ठीक है, आप वो सामान कुछ भी लेट कर सकते हो। अच्छा, अब क्या देखा गया? एक पार्टिकुलर डे देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक पार्टिकुलर डे का मतलब मान लो मंडे को देखा गया, मंडे को ये देखा गया कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो क्या थी, जितने आर्टिकल उस दिन बने, जितनी भी चीजें उस दिन बनी, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी। ठीक। तो सबसे पहले देखो, हम लोग लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ, शॉर्ट में नंबर को एनओ लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में मत लिखना। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। हमने मान लिए कि उस दिन एक्स आर्टिकल्स बने। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी, उसने बोला था कि जितने भी आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी, जितने आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी। ये उसकी कॉस्ट हो गई इन रुपीज। अच्छा, आगे समझना। उसने ये कहा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 90 रुपीज, मतलब उनकी जो उस दिन इनकम हुई वो 90 रुपए की हुई। अच्छा, सीधी सी बात है, अब उनकी जो इनकम हुई होगी वो सीधी सी बात है जितने आर्टिकल बेची होंगे उन्हीं से हुई होगी। समझ रहे हो ना? अब वो भी कैसे? एक आर्टिकल की, जैसे भाई उन्होंने अपना इनकम कैलकुलेट करी होगी तो इसी बेस पे तो करी होगी कि भाई एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो इतने आर्टिकल बेचे तो इतना आ गया। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स इज इक्वल टू 90 रुपए। क्लियर? यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, सॉरी 90 था ना, एक मिनट रुको, इज इक्वल टू 90, है ना? अच्छा, अब समझना, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे? हमने एक्स लेट करे थे। एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 थी, इज इक्वल टू 90, है ना? अब x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इस 90 को हम इधर ले आते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहानी से तो नहीं सुन रहे, पता चले पूरी स्टोरी सुन रहे हो। समझ में आ रहा होगा। तो मैथ्स जब भी करते हो या समझते हो तो अपने ब्रेन को ना एक जगह फोकस रखा करो, क्योंकि हो सकता है, समझना मेरी बात, मैंने यही चीज बताई हो, किसी बच्चे को तो समझ में आ गई हो और हो सकता है आपको ना समझ में आई हो। तो वजह क्या हो सकती है? तो वजह यही होगी कि आपका दिमाग एक जगह फोकस्ड नहीं था। समझ में आया? अच्छा, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनका सम 3x आए, तो हम साइड में 180 के फैक्टर्स कर लेते हैं।
ठीक, हैंड राइटिंग तो समझ में आती है ना। अब नहीं भी आएगी तो क्या कर सकता हूँ मैं। अच्छा सुनो, 3x लाना है तो आप कुछ इसी में दौड़ाते हैं दिमाग। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब देखो मेरी प्रैक्टिस है तो मैं एक बार में निकाल देता हूँ, समझ रहे हो। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे तो पता था 15 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपसे हो सकता है आप ऐसे करते 2 2 जा 4, 3 या 12, 12 3 या 36 और 5, ये नहीं हो पाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे उल्टा सीधा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। तो 3x की जगह 15x माइनस 12x। ओके, अच्छा थोड़ा सा ना इनको रियर आगे पीछे कर लेते ताकि कॉमन लेने में आसानी होगी, है ना। -12x प्लस 15x, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब 2x इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, 15 कॉमन ले लेते हैं। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए और सेम नहीं आता है तो मतलब कहीं गलत करा है। ठीक है, सेम ही आया। अब इसको इधर कर लेते हैं। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15। x इक्वल टू 6 हो जाएगा जब इसको 0 के इक्वल रखोगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, -15 और ये 2x, x इक्वल टू -15/2 जो कि कुछ डेसिमल में आएगी। अच्छा हमने x किसको माना था, ठीक है, x अपने माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो सीधी सी बात नेगेटिव थोड़ी नहीं होंगे। कभी आपने सुना है कि -10 चीज बनी, समझ रहे हो। इसलिए इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट करने की वजह समझ लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार, मतलब वो डिपेंड करता है कि क्या किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, उस बेस पर। कई बार ऐसा होगा कि दोनों चीज़ों को भी लेना पड़ेगा, वो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमसे पूछा क्या था उसने, हमसे पूछा था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी आपको नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी थी। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हमारे 6 हो गए भाई। नंबर ऑफ आर्टिकल x माना था, x की वैल्यू 6 आ गई और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के लिए इस x की वैल्यू को यहाँ रख दोगे। हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 6, ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एक आर्टिकल की कॉस्ट यानी 2x प्लस 3 रुपीज में आएगी। तो जब आप x की जगह पे 6 रखोगे तो 6 2 जा 12 प्लस 3 15, यानी ध्यान सुन लो, यानी हमारे नंबर ऑफ हमने उस कंपनी ने उस डे 6 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 थी, तभी उनकी इनकम 90 हो गई। तो वही जाएगी 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। एक बार देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।